नमस्कारम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हृदयांगन संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी के चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। तत्पश्चात अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विजू जी को, संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी को, हृदयांगन बीचिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संरक्षक मंडल के सभी सदस्यगणों को, हृदयांगन समिति की सभी पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के हर आयु वर्ग के छोटे बड़े कनिष्ठ वरिष्ठ नर नारी बाल युवा वृद्ध सबको यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। जैसा कि आप पिछले दिनों से जान समझ रहे हैं कि मेरे नेत्रों में कुछ विकार उत्पन्न हो आया है और उसका जो विशेष प्रभाव है वो मोबाइल के कारण बताया गया मुझको डॉक्टरों के द्वारा। तो इसलिए मैं यथासंभव प्रयास करता हूँ कि अब मोबाइल पे थोड़ा सा कम से कम लाइव के माध्यम से मोबाइल से कम रेडिएशन मेरे नेत्र पर पड़े। इसीलिए भांति भांति के प्रयोग करने में लगा हूँ। कभी सामने कोई पुस्तक रखता हूँ, कभी कोई चित्र रखता हूँ, कभी बेड का कोई हिस्सा रखता हूँ, कभी काला चश्मा लगाता हूँ। आज मैं एक नया प्रकार सोच कर के चला हूँ कि आज मैं नेत्र नहीं खोलूँगा, आज मैं केवल नेत्र बंद करके ही अपना वाचन करूँगा। और जब नेत्र खुलेंगे तो इस मोबाइल के स्थान पर किसी और जगह पर खुलेंगे और वहाँ से मैं अपनी बात को पढ़ करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। मेरा निवेदन है आप सबसे करबद्ध कि आप सब भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने नेत्रों का ध्यान रखें। संसार के समाज के कार्य हैं, कहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चाहे समाज की सेवा हो, चाहे परिवार की सेवा हो, किसी दीन दुखी की सेवा हो, या
हम तथाकथित तौर पर जब कहते हैं कि हम ईश्वर की सेवा करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, तो उस सब के लिए एक ही माध्यम है और वो है शरीर। कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। इस विश्व में यदि धर्म के पालन का जो मुख्य साधन है, जिसके द्वारा धर्म का पालन किया जा सकता है, वो अपना शरीर ही है। अतः अपने शरीर की रक्षा करना, शरीर को स्वस्थ रखना, अपने तन को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर रखना, उनका उपचार करते रहना या कुछ इस प्रकार के प्रयोजन करते रहना ताकि बीमारियां हमारे करीब न आ सकें, ये हम सबका परम धर्म है। वैसे भी एक बात कही गई है, पिछले दिनों एक परिचर्चा चली थी कि जीवन साथी कौन है, तो उसमें चरम बिंदु पर एक ही बात आई थी कि कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई मित्र, कोई पति, कोई पत्नी, कोई माता, कोई पिता, कुछ भी साथी हम सफर नहीं हो सकता। जीवन भर के लिए जो हम सफर है, जो हमारा जीवन साथी है, वो हमारा शरीर है। इसलिए हमें अपने शरीर की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी प्रयोजन हम कर सकते हैं या जो भी हमें करने चाहिए, उनको अवश्य ही करते रहना चाहिए। इसलिए इस माध्यम से मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सब बाकी दुनिया भर की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ हैं, चाहे भजन है, चाहे भोजन है, समाज सेवा है, मित्रता है, रिश्ते नाते हैं, जो भी कुछ है, उन सबको द्वितीय स्थान पर रखकर प्रथम स्थान पर अपने स्वास्थ्य को रखिएगा, अपने शरीर को रखिएगा। क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ है, शरीर हमारा इस योग्य है कि हम कुछ कर सकें, तभी हम किसी की सेवा भी कर सकते हैं, भगवान का पूजन भी कर सकते हैं, माता पिता की सेवा हो सकती है, बच्चों का लालन पालन हो सकता है, समाज के लिए समाज सेवा कर सकते हैं। कहने का मतलब जो भी कुछ करेंगे वो हमें शरीर से ही करेंगे, इसलिए पहले इस शरीर का ही ध्यान रखना। आइए, प्रारंभिक प्रस्तावना शरीर से चली, आइए अब भगवान भोलेनाथ के दिन चल रहे हैं, सावन का मास चल रहा है। भगवान श्री हरि योग निद्रा में पहुंच चुके हैं 4 मास के लिए, और इस समय भगवान भोलेनाथ के हाथ में ही कमान है। हम सबको सुधारने की, हम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की, हम सबके रक्षा करने का भार भी उनका है। तो आइए एक छोटे से कथा प्रसंग से आप सबको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। एक बार नर्मदा नदी ने घनघोर तपस्या की और अपनी तपस्या के माध्यम से उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी जिस समय उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो निश्चित रूप से जैसे प्रसन्नता के बाद में देवतागण कहते हैं कि भाई किसी भी साधक से, किसी भी संत से, किसी भी तपस्वी से वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि मांगो क्या वर मांगते हैं। वो हमेशा वरदान देने के लिए उपस्थित होते हैं। तो ऐसे ही वर देने के लिए उपस्थित हुए नर्मदा देवी ने केवल एक ही बात कही
उसने कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी के समान कर दो। बड़ा गूढ़ प्रश्न था, गूढ़ समस्या थी, या कहिएगा कि एक बहुत ही रहस्यतम किस्म का वरदान था, जिसके दूरगामी परिणाम होने थे। तो नर्मदा जी ने कहा कि आप मुझे गंगा जी के समान कर दीजिएगा। सब जानते हैं कि गंगा जी के समान, गंगा जी से जैसी पवित्र कुछ नहीं। गंगा की लोग कसम खाते हैं, सौगंध उठाते हैं कि गंगा माँ की सौगंध। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक बात कही कि यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले, यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले, और यदि कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए, कोई दूसरी नारी पार्वती जी की समानता कर ले, और कोई दूसरी नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सके, तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। चारों ही बड़ी विशेषता वाली बातें उन्होंने बता दी कि ना तो कोई देवता शिव जी जैसा हो सकता है, ना कोई पुरुष भगवान विष्णु जैसा हो सकता है, ना कोई स्त्री पार्वती जी के समान हो सकती है, और ना कोई दूसरी नगरी काशी के समान हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हो जाता है तो मैं तुम्हें वर देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे बताइए कि आखिर वो ऐसी चीजें क्या हैं। तो ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर, चूंकि नर्मदा जी भी जानती थी, ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर उन्होंने कहा ठीक है, मुझे और कोई वर चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए था तो यही चाहिए था, मुझे और कोई वर चाहिए नहीं, इसलिए कोई बात नहीं। और वो छोड़ करके, वर को त्याग करके वो वहां से तपस्या पर से उठ करके चली गई। लेकिन मन में एक विचार रहा कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी श्रेष्ठता इस संसार में सिद्ध हो सके। तो कहते हैं कि नर्मदा ने काशी में पहुंचकर, काशी की नगरी में पहुंचकर, क्योंकि इसमें 3 जगह भगवान शंकर पूरी तरीके से साक्षात रूप से सामने आ रहे थे कि कोई देवता शिव के समान हो, नंबर 1, दूसरी नारी पार्वती के समान हो, नंबर 2, और दूसरी नगरी काशी के समान हो, नंबर 3। जो 4 बातें कही गई थी, 4 में से 3 बातें प्रत्यक्ष रूप से शिव जी से जुड़ी हुई थी। इसलिए नर्मदा रानी ने ये निश्चय किया कि वो एक बार पुनः तपस्या के मार्ग पर पहुंचेंगी, लेकिन उस तपस्या के लिए उन्होंने अपने निज स्थान को छोड़कर काशी नगरी पहुंचने का निर्णय किया। और काशी नगरी में पहुंच करके उन्होंने वर्षों बरस की कठिनतम तपस्या की, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने। भगवान भोलेनाथ तो आशुतोष ठहरे, औढ़दानी ठहरे। वो उनकी तपस्या से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने वर मांगने के लिए कहा भगवान शंकर ने। तो नर्मदा ने कहा कि भगवान, तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ, किसी भी प्रकार का तुच्छ वर मांगने से कोई लाभ नहीं है। यदि मुझे वर ही देना है तो केवल एक वर दीजिएगा कि मेरी भक्ति सदा आपके चरणों में लगी, मेरा ध्यान सदा आपके चरणों में लगा रहे, मैं सदा आपके चरणों का दर्शन करती हूँ, मुझे ऐसा वर।
कि मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा, मेरी बुद्धि, मेरी चेतना, मेरा विवेक कहीं भी इधर उधर न भटके, केवल और केवल आपके श्री चरणों में लगा रहे। मैं केवल इतना बढ़ जाता। भगवान शंकर उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न थे, तो भगवान शंकर ने उनको एक वर दिया कि नर्मदे, आज से तुम्हारे किनारे जितने भी प्रस्तर हैं, पत्थर हैं, प्रस्तर खंड जो भी हैं, वो सब मेरे रूप में परिवर्तित, अर्थात नर्मदा नदी के अंदर और किनारे की जो भी पत्थर, वो सब भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के रूप में परिवर्तित। और नर्मदा नदी जहाँ से चली, जहाँ तक पहुँची, जीवन पर्यंत, धारा पर्यंत, पूरे पूरे जीवन के कालखंड में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते। भगवान भोलेनाथ की भक्ति के अलावा उन्हें और कुछ नहीं सूझा। और जिन जिन लोगों ने भी वहाँ पर उनके दर्शन किए भोलेनाथ के, उन्होंने भी मनवांछित वर प्राप्त किए। इसीलिए हम सब जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ का एक विशिष्ट नाम माता नर्मदा के नाम पर नर्मदेश्वर भी है, जिसकी पूजा होती है, सब पूजा करते हैं। गुजरात में नर्मदा नदी स्पष्ट रूप से देखने में आती है, और वो भगवान नर्मदेश्वर सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। नर्मदा को वरदान दे करके उन्होंने अपना नाम रखा, उन्होंने उसको इच्छित वरदान दिया। तो ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं। सावन के मास में भोलेनाथ की तपस्या, भोलेनाथ की भक्ति, भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही सबको निश्चित करना चाहिए। और शिव पुराण की या अन्य पुराणों में जो भी शिव जी से संबंधित कथाएं हैं, उनको माध्यम बना करके न केवल अपना चित्त प्रसन्न करें, अपितु समाज को भी सकारात्मकता के साथ में जुड़े, आध्यात्मिकता के साथ में जुड़े, पौराणिकता के साथ में जुड़े, संस्कृति के साथ में। इसी के साथ मैं अपने वाचन को आज विराम दूंगा। और जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि आज मैं नेत्र बंद करके अपना वाचन कर रहा हूँ, क्योंकि नेत्र की सुरक्षा सबसे प्रथम, सबसे पहले है। तो जो भी साथी उपस्थित हैं, उन सबको सादर प्रणाम, आभार निवेदित करता हूँ। और जो कल एक सिद्धांत दिया था कि द शो मस्ट गो ऑन, तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो शो है वो चलता रहेगा। ईश्वर जब तक इस शरीर के शो को चलाए रखें, तब तक मैं चाहता हूँ कि मेरी वाणी को, मेरे शरीर को वो बल प्रदान करे रखें कि मैं कुछ ना कुछ प्रभु से संबंधित अपनी बात, अपने मन की भावनाएं